हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 8 है और आने वाले आरआरबी के एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में लगभग 50 प्रश्न करवाए जा रहे हैं रेगुलर, और ये प्रश्न आरआरबी द्वारा विगत परीक्षा में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। इंपोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। बढ़ते आज के सेशन में आगे। प्रश्न संख्या 1, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन 2, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन थर्ड, जब हम अपने पैर को से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। ऑप्शन फोर्थ, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, क्योंकि जो बर्फ का घर्षण है वो कम होता है सड़क की अपेक्षा, इसलिए चलना कठिन रहता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। सुस्त यानी कि धीरे चलती है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन 2, कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन थर्ड, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन फोर्थ, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो गर्मियों में लोलक की जो घड़ियां होती है उनकी सुइयां सुस्त क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती देखी होगी, उसमें जो बाती होती है, बाती में तेल ऊपर किस कारण से चढ़ता है, कौन सी क्रिया के द्वारा, उसको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, दाब अंतर के कारण। ऑप्शन 2, केशिका क्रिया के द्वारा। ऑप्शन थर्ड, तेल की भिन्न श्यानता के कारण। ऑप्शन फोर्थ, गुरुत्व बल के कारण। तो तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? ऑप्शन नंबर 2, केशिका क्रिया द्वारा चढ़ता है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाला एग्जाम रेलवे और एसएससी से संबंधित ये बहुत ही क्लासें यूजफुल रहेगी आपके लिए। और इसी के साथ में साइंस की अभी चल रही है क्लासें, इसके साथ में अभी बहुत ही जल्दी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट की जाएगी और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाई जाएगी। एक बार अगर आपने देख लिए तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, श्यानता की इकाई क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, पॉइस, पास्कल, पाइजली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन, पॉइस। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक उत्प्लावकता से संबंधित है उनको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट आर्किमिडीज, ऑप्शन 2 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड लुई पास्चर, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावक से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, जो आर्किमिडीज है उन किस देश से संबंधित, वो बताना। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। ऑप्शन फर्स्ट ब्रिटेन से, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड जर्मनी से, ऑप्शन थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन फोर्थ ग्रीस से। तो आर्किमिडीज कहाँ से संबंधित थे, किस देश से? ये ग्रीस से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 7, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। और प्रकाश की याद रखना इसके साथ में, ध्वनि के पूछे तो अनुदैर्ध्य और प्रकाश के पूछे तो अनुप्रस्थ बताना है। प्रकाश अब याद कैसे रखोगे? ध्वनि में द है और इसमें भी द है, इन दोनों से आप याद आधा द से याद रख सकोगे। ध्वनि, अनुदैर्ध्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? चमगादड़ है वो कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है ये बताना है, करती है अवरोधों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट अवरक्त तरंगे, ऑप्शन 2 विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन थर्ड पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन फोर्थ रेडियो तरंगे। तो चमगादड़ द्वारा कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9, श्रव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है, श्रव्य प्रास बताना है। श्रव्य ध्वनियों का कितना होता है?
ऑप्शन फर्स्ट 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, ऑप्शन थर्ड 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, ऑप्शन फोर्थ 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो श्रव्य परास कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का क्या है? श्रव्य परास होता है। और याद रखना अवश्रव्य, अगर अवश्रव्य पूछे आपको तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। और पराश्रव्य तो 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। याद रखना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य, और अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम ध्वनियाँ, और इन दोनों के बीच का जो श्रव्य है वो श्रव्य ध्वनि के परास होता है। याद रखना। प्रश्न संख्या 10, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। किस समय लिफ्ट में किसी इंसान का प्रत्यक्ष रूप से भार कम होता है, उस स्थिति को बताना। ऑप्शन फर्स्ट त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन 2 त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन थर्ड समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन फोर्थ समान गति से नीचे। तो कम कब होगा? जब त्वरित गति से नीचे लिफ्ट आएगी तब कम महसूस होगा, और अधिक जब ऊपर त्वरित गति से जा रही है तब अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम कब होती है, किस माध्यम में होती है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट वायु में, ऑप्शन 2 निर्वात में, ऑप्शन थर्ड जल में, ऑप्शन फोर्थ इस्पात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है। ऑप्शन फोर्थ राइट ऑप्शन। याद रखना ध्वनि की चाल कब देखें तो सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव्य या द्रव, फिर गैस। ध्वनि का निर्वात में संचरण नहीं होता है। याद रखना ध्वनि का निर्वात में संचरण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ऑप्शन फर्स्ट ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, ऑप्शन 2 साधारण वार्तालाप, ऑप्शन थर्ड गली शोरगुल की आवाज़, ऑप्शन फोर्थ किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो 100 डेसिबल की ध्वनि ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल तेज आवाज़ है वो 100 डेसिबल के आसपास होगी। और 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर होती है, प्रदूषित होती है, ध्वनि प्रदूषण का कारण होती है। प्रश्न संख्या 13, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। अगर सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें ध्वनियों में अंतर कैसे करोगे, इसका कारण बताना है। ऑप्शन फर्स्ट तारत्व, प्रबलता और गुणता, ऑप्शन 2 केवल तारत्व और प्रबलता, ऑप्शन थर्ड केवल ध्वनि प्रबलता, ऑप्शन फोर्थ केवल ध्वनि गुणता, ऑप्शन फोर्थ राइट ऑप्शन केवल ध्वनि प्रबल गुणता के कारण आप दोनों में अंतर कर सकते हो। प्रश्न संख्या 14, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट शीशा, ऑप्शन 2 इस्पात, ऑप्शन थर्ड लोहा, एल्यूमिनियम। तो शीशे में रखना चाहिए रेडियोधर्मी वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 15, अल्फा कण में क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन 2 1 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन थर्ड 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन, ऑप्शन फोर्थ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बीटा पार्टिकल्स से मात्रा में दुगुने, ऑप्शन 2 ऋण आवेश से
ऑप्शन थर्ड, गामा किरणें की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता। ऑप्शन फोर्थ, बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसा। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसा या नाभिक के जैसा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा में सूर्य में ऊर्जा का क्या स्रोत है उसको बताना है, उस ऑप्शन को अलग करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर टू, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन थर्ड, कृत्रिम रेडियोधर्मिता। ऑप्शन फोर्थ, एक्स किरण उत्सर्जन। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? गामा क्षय होता है तब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि उसकी परमाणु संख्या नहीं बदलती है। ऑप्शन टू, नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन थर्ड, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। ऑप्शन फोर्थ, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा कि यदि किसी नाभिक में गामा क्षय होता है तो उसका क्या होगा? उस टाइम न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन नंबर फोर राइट ऑप्शन। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, पराबैंगनी किरणों का। ऑप्शन टू, अल्फा बीटा गामा विकिरण का। ऑप्शन थर्ड, रेडियो तरंगे। ऑप्शन फोर्थ, अवरक्त तरंगे। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, अल्फा बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? असुमेलित को अलग करना है। तीन ऑप्शन सुमेलित है, एक असुमेलित है। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अर्बुद का उपचार है, सही है। ल्यूकेमिया के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो राइट है। ऑप्शन टू, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार। ऑप्शन थर्ड भी राइट है। गोल्ड 198 रेटिना 200 ये गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, सुमेलित नहीं है, उसको ही अलग करना था। प्रश्न संख्या 21, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट, सोडियम। ऑप्शन टू, पोटेशियम। ऑप्शन थर्ड, प्लूटोनियम। ऑप्शन फोर्थ, यूरेनियम। तो किसका उपयोग किया गया? कौन से विस्फोटक पदार्थ का? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 22, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, बोरॉन। ऑप्शन टू, भारी पानी। ऑप्शन थर्ड, यूरेनियम। ऑप्शन फोर्थ, प्लूटोनियम। तो नाभिकीय जब अभिक्रिया होती है उस दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, बोरॉन या बोरॉन चढ़। बोरॉन चढ़ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, ईंधन की तरह। ऑप्शन टू, स्नेहक की तरह। ऑप्शन थर्ड, विमंदक की तरह। ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 का, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये विमंदक की तरह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। इसमें मैं पहले से राइट टिक लगा के इसलिए नहीं लाता कि साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस कर सको, आपकी तैयारी परख सको कि 50 में से प्रश्न में से आपके कितने राइट हुए। इसलिए साथ साथ में आप भी ट्राई किया करो कि आपके कौन सा राइट हो रहा है, कितने राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपकी तैयारी भी परखी जाएगी। प्रश्न संख्या 24, NaCl में कौन सा बंध है?
ऑप्शन फर्स्ट आयनिक, ऑप्शन टू सहसंयोजी, ऑप्शन थर्ड उप सहसंयोजी, ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोजन बंध। तो NaCl में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। NaCl में इसमें सोडियम में क्या होता है? प्लस आयन, इसमें माइनस आयन और आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक में अधिक होते हैं। प्रश्न संख्या 25, दो परमाणुओं के बीच बंध की खाली जगह प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। ऑप्शन फर्स्ट ध्रुवीय, ऑप्शन टू धात्विक, ऑप्शन थर्ड आयनिक, ऑप्शन फोर्थ सहसंयोजक। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, सहसंयोजक। दो परमाणुओं के बीच बंध की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या है? अंतर कम है, तो सहसंयोजक प्रकृति अधिक होगी। प्रश्न संख्या 26, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित क्या होता है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, ऑप्शन टू इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन थर्ड प्रोटीन में वृद्धि होती है, ऑप्शन फोर्थ प्रोटीन में कमी होती है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन है। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कोई भाई बहन RRB की तैयारी कर रहा है तो उनको हेल्प मिल सके। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन, ऑप्शन टू फ्लोरीन, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन, ऑप्शन फोर्थ ऑक्सीजन। तो रासायनिक तत्व में एक तत्व के सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान रहती है? तो ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन रहेगा, ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन के समान रहती है। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा न्यूट्रल, निष्पक्ष। ऑप्शन टू आयन, ऑप्शन थर्ड एसिड तेजाब, ऑप्शन फोर्थ क्षार। तो pH कितना बता रहा है? 7 से कम बता रहा है, तो क्या ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, एसिड तेजाब। याद रखना pH स्केल में, जैसे pH स्केल है, इसका मान 1 से 14 तक होता है। कितना होता है उसमें रीडिंग? 1 से 14 तक होते हैं। 7 है, अगर 7 से कम है, नीचे है, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति एसिड प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का। और जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा तो ये क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्षारक होगा। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या है? ऑप्शन फर्स्ट 7.4, ऑप्शन टू 7.9, ऑप्शन थर्ड 6.7, ऑप्शन फोर्थ 8.1। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ब्लड। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन टू क्लोरीन, ऑप्शन थर्ड फ्लोरीन, ऑप्शन फोर्थ आयोडीन। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 31, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा, जड़, कंद, फल। तो मूली किसका उदाहरण है? ये एक जड़ का उदाहरण है। अजादिराच्ता इंडिका निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नाम है? ऑप्शन फर्स्ट गुलाब का पौधा, ऑप्शन टू सेब का पौधा, ऑप्शन थर्ड नीम, ऑप्शन फोर्थ आम। तो अजादिराच्ता इंडिका ये किसका वानस्पतिक, बॉटनिकल या वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है, तीनों एक ही है। तो क्या है, किसका नाम है? ये नीम का नाम है, अजादिराच्ता इंडिका। प्रश्न संख्या 33, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी
पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किन के सहजीवी साहचर्य है? ऑप्शन फर्स्ट शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन टू शैवाल और कवक, ऑप्शन थर्ड जीवाणु और कवक, ऑप्शन फोर्थ कवक और मॉस। तो लाइकेन किन किन से मिलकर बने हुए हैं? ये शैवाल और कवक का सहजीवन है। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट आहार का निर्माण करते हैं पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ऑप्शन टू गैसों का विनिमय का भी कार्य पत्तियां करती हैं। जल का वाष्पन का कार्य भी करते हैं। खाद्य और जल का चालन ये नहीं करती। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 35, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? वास्तविक फल का निर्माण किससे होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित हो। जो पुष्पासन होता है, पुष्प के नीचे वाला एरिया पुष्पासन, उससे वृद्धि करके फल का निर्माण होता है तो वो वास्तविक फल है। ऑप्शन टू जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है। ऑप्शन थर्ड जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्यदल पुंज से होती है। ऑप्शन फोर्थ जब पुष्प का केवल अंडा से फल में विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। वास्तविक फल कौन सा है? जब पुष्प के केवल अंडा से फल का विकास होता है तो उन्हें वास्तविक फल कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे पार्ट से अगर फल का विकास हो रहा है तो वास्तविक नहीं होगा। प्रश्न संख्या 36, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पत्तियों की व्यवस्था का क्रम पूछा है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट फाइलोटैक्सी, ऑप्शन फर्स्ट वार्नेशन, ऑप्शन थर्ड वेनेशन, ऑप्शन फोर्थ फाइटोटैक्सी। पत्तियों की व्यवस्था का क्रम किसे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, फाइलोटैक्सी कहते हैं। या फाइलोटैक्सी के अलावा ऑप्शन में क्या मिल सकता है? पर्णक्रम भी मिल सकता है। प्रश्न संख्या 37, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट पिक्चर में रूपांतरित? घटपर्णी जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनमें जो घट का निर्माण होता है उसका निर्माण किससे होता है? पादप के कौन सा भाग उसमें भाग लेता है? ऑप्शन फर्स्ट स्तंभ, ऑप्शन टू पत्ता, ऑप्शन थर्ड अनुपर्ण, ऑप्शन फोर्थ वर्ण फ्रंत। तो घटपर्णी पादप में कौन विकसित घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा। जो उसके बड़े बड़े पत्ती वाले पेड़ होते हैं उसमें क्या जैसे कोई पत्ती है तो वो धीरे धीरे कीपनुमा आकृति बना देता है। कैसी? कीपनुमा आकृति बना देता है और इसमें कोई कीट वगैरह फंस जाता है घटपर्णी पादप में तो कौन भाग लेता है? पत्ता लेता है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 38, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? ऐसा पौधा कौन सा है जिसमें फूल सबसे छोटे होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट वोल्फिया, ऑप्शन टू लेमना, ऑप्शन थर्ड एजोला, ऑप्शन फोर्थ फाइकस। तो सबसे छोटे फूल किसमें? वोल्फिया पौधे के होते हैं, जिसको आपको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, नग्न आंखों से देख भी नहीं सब पाओगे। 39 प्रश्न संख्या, परागण है, परागण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार, पौधे में पराग का उत्पादन। ऑप्शन थर्ड परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। ऑप्शन फोर्थ बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो परागण किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई पुष्प है, यहाँ छोटा सा पुष्प बना देते हैं, ये पुष्प है, जैसे जायंग वाला पार्ट है, कौन सा? जायंग वाला पार्ट है, इसके पास में पुंकेसरों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पुंकेसरों का निर्माण होता है। अभी जैसे पुंकेसरों का निर्माण हुआ, पुंकेसर में ये क्या पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। किसका? पराग कण। ये क्या है?
पुंकेसर है परागकोश, परागकोश। और इसमें क्या है, परागकण बने, परागकण। ये जो परागकण बने हैं ये क्या ऊपर वाला पार्ट है, ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो यहाँ से जब ये परागकण है विमुक्त होंगे तो यहाँ से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है, परागगण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है, परागगण कहलाता है। ये एक ही पुष्प में हो सकता है, अलग अलग पुष्पों में भी हो सकता है। अभी अगर परागण की क्रिया हवा के द्वारा संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोफिली, ऑप्शन टू पॉलिनोफिली, ऑप्शन थर्ड एनिमोफिली, ऑप्शन फोर्थ हर्बोफिली। अगर परागण की क्रिया हवा के द्वारा संपन्न होती है, बहुत सारे पौधे हैं जिसमें परपरागण की क्रिया होती है और उस परपरागण में हवा का योगदान है, तो उसे क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनिमोफिली। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 41 आभासी फल। उससे पहले वास्तविक फल आया था, अभी आभासी फल का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट सेब, ऑप्शन टू अमरूद, ऑप्शन थर्ड आम, ऑप्शन फोर्थ टमाटर। तो आभासी फल का उदाहरण क्या, सेब है, ये वास्तविक फल नहीं है, यानी कि इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता। प्रश्न संख्या 42 फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है एक बीजी बेरी, हेस्पेरिडियम, ऑप्शन थर्ड नट, ऑप्शन फोर्थ ड्रॉप। तो नट में रखा जाता है लीची को। टमाटर क्या है, एक सब्जी है, फल है, फली है, खाद्य तना है। तो टमाटर क्या है, एक फल है, एक प्रकार का फल है। प्रश्न संख्या 44 वह एक संग्रहित फल है। ऑप्शन फर्स्ट सहतूत, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड क्या स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन थर्ड शरीफा, ऑप्शन फोर्थ लीची। तो इसमें से वह संग्रहित फल कौन सा है, ऑप्शन टू क्या स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन थर्ड शरीफा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा सहतूत, ये संग्रहित फल है। प्रश्न संख्या 35 गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है। जो थैलेमस वाला पार्ट है गुदेदार, वो किस फल में खाने योग्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट आम, ऑप्शन टू संतरा, ऑप्शन थर्ड टमाटर, ऑप्शन फोर्थ सेब। तो सेब में गुदेदार थैलेमस वाला पार्ट खाने योग्य होता है। प्रश्न संख्या 46 पुष्पी पादपों के बीज किस में निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं। बीज का निर्माण पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट अंडाशय और अंडाशय भित्ति, ऑप्शन टू भ्रूण खाद्य निश्चय और आवरण, ऑप्शन थर्ड बीजपत्र, ऑप्शन फोर्थ युग्मनज। तो पुष्पी पादपों में बीज का निर्माण किससे होता है, ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा भ्रूण खाद्य निश्चय और आवरण से बीज का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47 निषेचन के बिना फल के विकास को खाली जगह कहा जाता है। निषेचन के बिना, जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं हुई उससे फल के विकास हो रहा है अगर, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट गैमेटोगेमी, ऑप्शन टू पार्थिनोकॉर्पी, ऑप्शन थर्ड हाइब्रिडोजेनेसिस, ऑप्शन फोर्थ एपोमिक्सिस। तो निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकॉर्पी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं पूछा है, 3 अलैंगिक के उदाहरण है, एक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट पर निषेचन, ऑप्शन टू बाइनरी फ्यूजन, ऑप्शन थर्ड विखंडन, ऑप्शन फोर्थ मुकुलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा पर निषेचन, यह अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 49 युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है और संलयन हो रहा है, अगुणित से 2 मिलने के द्विगुणित बन जाएगा। तो अगुणित आते ही ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। द्विगुणित युग्मनज ये राइट ऑप्शन है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है।
आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? प्रश्न संख्या ऑप्शन फर्स्ट बीटा कैरोटीन, ऑप्शन 2 एंथोसाइनिन, ऑप्शन थर्ड लाइकोपीन, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन है। इस चैनल के माध्यम से आपको लगभग 50 प्रश्न करवाए जा रहे हैं और साथ में ऑप्शन इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि आप भी साथ में ट्राई कर सकोगे 50 में से आपके कितने राइट हुए। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए।